सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, वो की पॉइंट्स क्या-क्या हैं, वो आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख ही रहे होंगे। जिनमें सबसे पहला जो है क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी विद मिनिमाइजिंग योर ट्रेड रिस्क। मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, सो आप खुद की एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं और रिस्क भी वहाँ पर बहुत कम होगा। अब वो स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और रिस्क कैसे कम होगा, उसके बारे में अभी हम लाइव देखेंगे यहाँ पर डेमो। ठीक है, सेकंड वन आपको दिख रहा होगा इनहेंस ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग नॉलेज। कहीं ना कहीं आपको इसके थ्रू ऑप्शंस में जो आप ट्रेड करेंगे, चाहे आप स्टॉक ऑप्शन की बात कर ले या नॉर्मल इंडेक्स में आप ऑप्शंस की बात कर ले, उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। देन थर्ड वन टॉपिक रहेगा हमारा गेटिंग ऑप्शन चेन डेटा, जिस पर हम आपको ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसके अंदर हमने काफी सारे एडवांस ऑप्शन जैसे पीसीआर है, सिग्नल बेस्ड है, उसके अंदर ऑप्शन सिग्नल एंड वी वेब सिग्नल, ये दो सिग्नल्स दिए हुए हैं जो हम आपको अभी बताएंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं। ओपन इंटरेस्ट चेन जो ऑप्शन चेन ही हो जाती है, फास्ट एंड टाइमली डेटा अपडेट विद टेक्निकल इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपको लाइव अभी आपको देखने को मिलेगा कि डेटा कैसे टाइमली अपडेट होता है। फिर उसके बाद सेक्टर इंडिकेटर्स आएंगे जहां पर हम सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे विद मल्टीपल इंडिकेटर्स। ठीक है, फिर हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मेक एंट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर कब आपको एंट्री बनानी है और कब आपको क्विट करना है, एग्जिट होना है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देन सबसे लास्ट एंड फाइनल जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और ऑप्शन बायर या सेलर जो भी मार्केट के अंदर आया है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिसीजन लेना कि एक्चुअल में उसको अभी वो चीज बाय करनी है या नहीं, या सेल करनी है या नहीं। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्क्रीन पर ले चलता हूँ आपको। ये बेसिकली हमारा ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है। मैं इसको एक बार लॉग आउट करके रीलॉग इन कर लेता हूँ। बेसिकली ये वेबसाइट है, आप जैसे देख रहे होंगे। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको इसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है। अब प्रॉपर हम इसको देखें तो ये वेबसाइट लिखी हुई है theautotender.com/login। ठीक है, उसके बाद क्लियर क्या है, यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड फिल करना है अपना। ठीक है, आफ्टर सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलता है। ठीक है, और आई हैव रीड एंड एग्री करके लॉग इन कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी। अब बेसिकली ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंपली अब इस डैशबोर्ड पर आपको क्या क्या एडवांस ऑप्शन या क्या क्या चीजें मिलती हैं, वन टू वन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर एनालिसिस पर आएंगे, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहले जैसे कि आप इंडेक्स देख रहे होंगे यहाँ पर, अपने दोनों इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी, उनका आपको दिख रहा होगा करंट क्या चल रहा है। फिर उसके बाद एक यहाँ पर नोटिफिकेशन बार दिख रहा है, जो नोटिफिकेशन बार आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डेमो वीडियो, ऑटो टेंडर वीडियो। यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। जो हमारे लाइव सेशन में अटेंड नहीं कर सकते उनके लिए बेसिकली हमने यहाँ पर एक वीडियो अपलोडेड कर रखा है। वो डायरेक्टली यहाँ से जाकर वो प्रॉपर वीडियो हमारी वॉच कर सकते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ सकते हैं कि कैसे आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, मार्केट समरी। मार्केट समरी क्या करिए, अगर हम बात करें निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, सो दोनों के जो पीसीआर है, पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो, जिसको भी मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। ठीक है, सेशन के स्टार्टिंग में। और उसके बाद आप दोनों ही सिग्नल देख सकते हैं, बाएं हैं। सेक्टर लीड, कोई ऐसा पैसिफिक सेक्टर जो कि आज इस बुलिश मार्केट के अंदर लीड कर रहा हो, अभी ऐसा कोई सेक्टर नहीं दिख रहा हमें। बट ट्रेल कौन सा सेक्टर कर रहा है, तो ऑटो सेक्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रेल करता हुआ। नेक्स्ट वन आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट बैलेंसर। मार्केट बैलेंसर क्या है? मार्केट बैलेंसर ऑल दोज जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि 198 स्टॉक्स हैं जो एनएसए के फ्यूचर्स में लिस्टेड है। क्लियर है? एनएससी के फ्यूचर्स में लिस्टेड है वो 198 स्टॉक्स। वो सारे स्टॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसमें से अभी जो वेन्यू आ रहा है आपके सामने 154 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अप साइड में ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 10 स्टॉक ही ऐसे हैं जो आज के दिन में भी डाउन साइड में परफॉर्म करते दिख रहे हैं हमें ऑटो ट्रेडर के अंदर। आप 5 मिनट और 15 मिनट ब्रैकेट में आप आई देख रहे होंगे, ये इंट्राडे का सिंबल है जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग कौन सा आप है, 5 मिनट के अकॉर्डिंग कौन सा डाउन है। जो आप है वो ग्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कॉफोर्ज हो गया, आईओसी हो गया। और जो डाउन साइड में दिख रहा है आपको, जैसे कॉम्पटन हो गया, ठीक है, रैमको सीमेंट हो गया। इस तरीके से आपको 80% ऑल अबव, 80% ऑल अबव क्या, 80% ऑल अबव सेंटिमेंट्स आपको रिप्रेजेंट करता है। जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं इट मींस वहां पर जो बाइंग सेंटिमेंट है वो 80% से अबव है। और जो रेड में आपको दिख रहे हैं वहां पर सेल सेंटिमेंट 80% से अबव है। क्लियर है? उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ,
पर्टिकुलर कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसकी स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा अच्छी है आज के दिन में, या कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसकी स्ट्रेंथ आज के दिन में डाउन है। अब स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो मींस वो ग्रीन साइड में दिख रहा होगा, और स्ट्रेंथ नेगेटिव है तो वो हमें रेड में दिख रहा होगा। इसी तरीके से इंडेक्स के व्यू की अगर हम बात करें तो इंडेक्स का व्यू भी अभी भी पॉजिटिव ही बना हुआ है। हम दोनों इंडेक्स की बात कर ले, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अब उसके बाद निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स, ये जो आप निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स देख रहे हैं क्वांटिटी इन शेयर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूचर्स का है सेम एज बैंक निफ्टी का भी ये फ्यूचर्स का डेटा है। इंट्राडे डेटा आप देख रहे होंगे, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स कॉल पुट, दोनों चीजें आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। अब जो कॉल साइड में आपको देखने को मिल रही है, ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर पोजीशन बन रही है, कॉल साइड में फ्रेश पोजीशन बन रही है 17,200 से लेके 17,500 तक। वही पुट साइड में पोजीशन कम हो रही है। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी निफ्टी में पॉजिटिव ही करंटली बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में आप ये देख सकते हो कि सेक्टर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें प्रॉपरली पांच, हमारे पास 5 टाइम फ्रेम दे रखे हैं यहाँ पर, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली, ये 5 टाइम फ्रेम है। और इन 5 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो अप साइड में ट्रेड कर रहे हैं सेक्टर, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो डाउन साइड में। तो सिर्फ हमें आज के दिन में पैसिफिक आप देख रहे हो रेड में दिख रहा है, जो कि डाउन साइड में जाता हुआ दिख रहा है ऑटो सेक्टर। वही चीज अगर हम सेंटिमेंट में ज्यादा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑटो सेक्टर है वो 66% अप, और यहाँ पर डेटा भी थोड़ा सा न्यूट्रल है, 1:2 का चल रहा है, 2% ये तो 1 ये। तो बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छा आपको स्ट्रेंथ दिख रहा होगा, 88% बाइंग। सेम एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, आज कुछ ज्यादा ही पैसिफिक से सेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे जो आज अच्छे परफॉर्म करते दिख रहे होंगे, ठीक है। और जो एडवांस ऑप्शंस की बात करें तो डेरिवेटिव्स दिख जाता है, जिसपे आप टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको ओपन होकर दिखते हैं। उसके बाद सेक्टर्स आपको दिख जाते हैं, मस्ट वॉच में आप एफएनओ रैंकिंग देख सकते हैं, निफ्टी 50 रैंकिंग और स्टॉक पोजिशनल से देख सकते हैं। फिर मिसलेनियस में आपको सेंटिमेंट्स मिल जाते हैं 60% से अबव या 60% से सेल साइड बाइंग साइड। कमोडिटी का सेगमेंट है, फिर स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं, डिलीवरी और डिलीवरी एवरेज स्कैनर। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं ऑटो टेंडर के डैशबोर्ड स्क्रीन पर। सो फटाफट से एक रिकैप करते हैं आज हम जो सेशन स्टार्ट करें। सो जितने भी अटेंडीज हैं एक बार अपना अपना व्यू शेयर कर सकते हैं Q&A सेशन में या फिर चैट बॉक्स में, यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। तो किस सेशन के ऊपर बात करें, किस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करें सेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी? Q&A बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों ही ओपन है। सो हमारे जितने भी अटेंडीज हैं, अभिषेक जी हैंड रेज कर रहे हैं, आप Q&A सेशन या चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। सो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं फिर। मिस्टर गोयंक, मिस्टर अभिषेक, निफ्टी निफ्टी, ओके निफ्टी निफ्टी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो अभी आ रही है वो निफ्टी की ही आ रही है, बैंक निफ्टी के सिर्फ 1% है, ठीक है। और निफ्टी के हमारे पास 12-25% देखने को मिल रहे हैं। चलो तो बैंक निफ्टी बाद में देखेंगे, ठीक है। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम। निफ्टी में आपको जाने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, आपके पास दो ऑप्शन है डायरेक्टली आपको निफ्टी के डेटा को एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हो, इंट्राडे डेटा निफ्टी। यहाँ पर आपके पास अभी छोटे से ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बट जब आप शो मोर करोगे, ठीक है, शो मोर करते ही आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन होकर हो जाएगी, ठीक है। या सिंपल आप सेकंड ऑप्शन ये चूज कर सकते हो, जैसे आप डेरिवेटिव पर टैप करते हो तो कुछ इस तरीके के एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे निफ्टी ओवाई टेबल CW का मतलब होता है करंट वीक, बैंक निफ्टी ओवाई टेबल CW, ठीक है। सेम ये अभी हम यहाँ पर इसमें ऑटो टेंडर में आपको ये आज के दिन में देखने को मिल रहा होगा, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, निफ्टी ओवाई टेबल एनडब्ल्यू का मतलब है न्यू वीक, जिसे अभी हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो जल्दी आपको ये कॉलम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में भी देख पाओगे कि कैसा क्या डेटा रहने वाला है नेक्स्ट एक्सपायरी का। फिर ओवाई चार्ट देख सकते हैं आप, CW करंट वीक का, सेम मंथली आपको ट्रेड करनी है तो वो यहाँ से आप कर पाएंगे, ठीक है। आप ओआई चार्ट से आप सिंपली निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि सपोर्ट क्या है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो देख लेते हैं एक बार, फटाफट से रिकैप करते हैं। जैसे ही मैंने निफ्टी ओआई चार्ट CW पे टैप किया, कुछ इस तरीके से ग्राफ्स ओपन अगर आ गए मेरे सामने, जिसमें निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली है, ठीक है, जो करंट हमारा वीकली एक्सपायरी है। उसके बाद अब हम देखेंगे
तो ग्रीन वाले जो आपको दिख रहे हैं कॉल साइड के हैं और रेड वाले जो पुट साइड के हैं। तो रेड साइड में जो आपको सबसे बड़ी कैंडल दिखेगी वो सपोर्ट का काम करेगी आपका, ठीक है। और ग्रीन साइड में जो आपको सबसे बड़ी कैंडल दिखेगी वो रेसिस्टेंस का काम करेगी आपका। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो अभी हम बात करें तो डेटा की, अगर बात करें तो डेटा अभी न्यूट्रल बना हुआ है, इसलिए सिग्नल थोड़ा सा सेल बता रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है। डेटा क्योंकि न्यूट्रल है, आप देख सकते हो कॉल साइड में 51, 52 मान लेते हैं, 48। तो ऑल डोज डेटा जो है अभी न्यूट्रल सा थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक है। तो पुट साइड की अगर मैं बात करूं तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस है कहां पर बनी हुई है, 17,000 पे बनी हुई है। सो क्लियर हो गया मुझे यहाँ से कि निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 17,000 पे बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस की। तो रेसिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 17,300 पर, जहां पर 65 लाख क्वांटिटीज है। और अगर मैं बात करूं 17,500 पर तो 63 लाख। माइनर सा गैप आपको देखने को मिल रहा होगा, सिर्फ 2 लाख कुछ का गैप। तो माइनर सा गैप है बट गैप है। तो जो रेसिस्टेंस है अभी हमारा यही रेसिस्टेंस है। हाँ, अगर ये जो पोजीशंस है 17,300 से पोजीशंस यहाँ पर बनती है तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि 17,500 पर हमारा नया रेसिस्टेंस होगा। तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है तो जो सपोर्ट अभी आपको 17,000 पर देखने को मिल रहा है। तो जितने भी यहाँ पर पुट राइटर्स की पोजीशन है, कहीं ना कहीं जब मार्केट 17,300 के ऊपर निकलेगा तो इनको एक हैवी लॉस देखने को मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन यहाँ से शिफ्ट करके 17,000 से शिफ्ट करके 17,200 पर आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है इसके बाद जो सबसे ज्यादा पोजीशन है वो यहाँ पर बनी है, फिर 17,100 पर है। तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है भी आने वाले सेशन में। तो एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का। तो सिंपली आप निफ्टी वाई टेबल CW ओपन करेंगे। जैसे ही आप CW पर क्लिक करते हैं, करंट एक्सपायरी आपको दिख रही होगी 6 अप्रैल की, जो हमारी करंट एक्सपायरी है। आप इसमें आपको ये डेटा देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि अभी हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस का पता किया कि कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर देख सकते हो 64 लैक्स, यहाँ पर ऑलमोस्ट 17,500 पे 63 लैक्स। अब 1 लाख से बचे, गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड मूव ऑन कर रहा है। सपोर्ट देख सकते हो 91 लैक्स यहाँ पर है, फिर उसके बाद 72 लैक्स यहाँ पर है और 17,000 पर। तो ये अभी सपोर्ट बना हुआ है करंटली, ठीक है। अब आपको अगर कोई ट्रेड करनी हो एज पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो वह कैसे करेंगे, इस पे भी थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको प्रेजेंटेशन में ले चलता हूँ। ये आप देख सकते हो सपोर्ट और रेसिस्टेंस में अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा, सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है। सपोर्ट, यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट मेंशन किया। सपोर्ट क्या होता है, बेसिकली सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर इज द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ये गोल्ड का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, जिसमें एक चीज चार्ट आप देख रहे हो, एक लाइन ड्रॉ की हुई है सपोर्ट की। गोल्ड का प्राइस जब भी सपोर्ट लाइन को टच करता है नीचे की तरफ में एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिलता है थोड़ा सा। फिर अगेन इसने सपोर्ट लाइन को टच किया यहाँ पर, फिर उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ में बाउंस बैक देखने को मिला, फिर अगेन एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर अगेन एक बाउंस बैक देखने को आपको यहाँ पर मिला, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप रेसिस्टेंस देख सकते हो, ठीक है। रेसिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल where the price tends to find resistance as it going up। क्लियर है, जैसे कि ये रेसिस्टेंस की लाइन आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ही यहाँ पर टच करता है, ठीक है। अगेन ये देखो एक नीचे की तरफ में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, फिर यहाँ पर इसने टच किया, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर यहाँ पर जैसे इसने टच किया रेसिस्टेंस की लाइन ने, एक काफी अच्छा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली कि रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे आ सकता है और सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि कैसे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब लाइव एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है। डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ ऑटो टेंडर की स्क्रीन पर। क्लियर, ठीक है। तो अभी की अगर हम अभी का अकॉर्डिंगली बात करें तो कैसे क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना हुआ है, तो चार्ट में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सॉरी एक बार निफ्टी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। क्लियर है। अभी तक जो हमारा रेसिस्टेंस है वो कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, 17,300 पर। इसीलिए अगर आप देखोगे आज के जब मार्केट ओपन हुआ अराउंड उसने 17,289 का हाई लगाया, वो कहाँ लगाया, जो 940 की कैंडल थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा डाउन आया मार्केट, ठीक है। सस्टेन कर रहा है उस लेवल को, एक अप साइड में एक और मोमेंटम देने के लिए, ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है, बट अभी थोड़ा सा सस्टेन करा उसने यहाँ से अराउंड। अगर हम बात करें इस लेवल से लेके, जस्ट वेट अ मिनट, ये आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है मार्केट, ठीक है। इसी लेवल के अंदर घूम रहा है कब से,
9.55 से लेके ऑलमोस्ट अभी भी हम देखें तो इसी रेंज में ही है मार्केट, ठीक है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक हम एक बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, और ठीक है, तो क्लियर है आपको। तो सपोर्ट जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंस था, ठीक है, रेसिस्टेंस पे आया, वहां से थोड़ा सा डाउन आया मार्केट, डाउन कहाँ तक गया आपको देखने को मिल रहा होगा, डाउन ज्यादा नहीं आया, बट ये जो लो था इसका अराउंड 17,235 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये लो लगाया इसने 17,289 के हाई लगाने के बाद। तो ऑलमोस्ट अगर आपने उस टाइम पे रेसिस्टेंस का थ्योरी को वर्क किया होगा तो प्रॉपरली एक छोटे मोटे प्रॉफिट आपने उस टाइम पे बनाया होगा, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। सेम अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको इससे काफी अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा। जैसे कि 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल पे आपने टाइप किया, ठीक है, आप ये देख सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पर है, अभी दोनों सेम जगह हो गया। सेम जगह कैसे हो गया, क्यों, पहले जो सपोर्ट था, सॉरी रेसिस सपोर्ट था, वो यहाँ पर था 40,000 पर, जो कि 31 लाख क्वांटिटीज थी, यहाँ पर 32 लाख हो गई है। और सेम अभी दोनों जगह सेम बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। सो निफ्टी में आप देख सकते हो, जैसे कि निफ्टी में हमने बात करी सपोर्ट रेसिस्टेंस, और एक ये येलो मार्किंग में आप नंबर देख रहे हो, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका एटीएम होता है एट द मनी, जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन होती है, ठीक है। सो इसके नियर बाय ओपन हुआ था 17,250 के, इसीलिए आज के दिन में जो हमारा मार्केट है, मार्केट का ये एटीएम होता है, ठीक है, जिसे हम एटीएम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एट द मनी, ठीक है। इसीलिए इसके आसपास आप बाइंग एरिया देख रहे होंगे या सेलिंग एरिया जो है। तो ऑल दोज अब आप बताते हैं डेटा पर, ठीक है, ऑप्शन चेन के डेटा को एनालिसिस करते हैं, जिसमें कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके अलावा एक लाइन यहाँ पर मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ब्रीफ करूँ तो इट मींस अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो 10:30 बजे का आपको वेट करना है, उसके बाद ही कोई ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्यों, क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है 9:15 पर, तो उस टाइम पर मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। और जैसा कि मैंने आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन है वेबिनार के स्टार्टिंग में भी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपको प्रॉपर एक एक्यूरेट डेटा देता है, जिस डेटा के अकॉर्डिंगली जो आपका रिस्क है वो रिस्क मिनिमाइज करता है, और प्रॉफिट को फिर मैक्सिमाइज जब भी आप कर पाओगे जब आपका रिस्क मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो इसीलिए 10:30 के बाद इसको यूज करना है, क्यों, क्योंकि काफी सारे लोग बीटीएसटी भी करते हैं, जो बीटीएसटी करते हैं तो उस टाइम पे वो कल जो जिन्होंने पोजीशन बनाई होती है मॉर्निंग में, उनको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो अपना प्रॉपर बुक करते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए प्रॉपर अवॉइड करना है। जब 10:30 बज जाए उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन आ जाती है कि नहीं, हाँ अब मेरे पे क्लेरिफिकेशन आ गई, अब मैं प्रेफर करूंगा बाइंग या सेलिंग जो भी मुझे करनी है एज पर द डेटा। अब वो कैसे करनी है उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट लास्ट ट्रेडेड प्राइस स्ट्राइक, ठीक है। अब 17,650 से लेके 18,000 सॉरी 16,850 तक के स्ट्राइक्स हैं, और हर एक स्ट्राइक का प्रीमियम आप देख रहे होंगे। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी जो प्रेजेंटेशन है इसमें आप देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल फॉर एन एसेट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ब्रीफ करूं तो ओपन इंटरेस्ट वो आपको रिप्रेजेंट करता है जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए, ठीक है, वो ओपन इंटरेस्ट होता है। सेम अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये वीवैप होता है, ये भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या होता है, ए मेजर यूज टेक्निकल एनालिसिस ऑफ अ सिक्योरिटी एवरेज प्राइस ओवर अ ट्रेडिंग पीरियड। ये सिंपली एक इंडिकेटर्स है वीवैप का, जो हमने टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। वो आप यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पता चल गया क्या होता है, सेम वीवैप का आपको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। अब आपको अगर एनालिसिस करनी है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एज पर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर, सो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन। सिंपली एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है जो हम बिल्डअप करते हैं कोई भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। और वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, अब 1 to 1 ब्रीफ कर लेते हैं कि ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है। फर्स्ट कंफर्मेशन आपको मिलेगी, एक बार प्रेजेंटेशन में आप स्नैपशॉट ले सकते हो अगर आप कल को भूल जाओ, ठीक है। ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी ये है, फर्स्ट कंफर्मेशन मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में हम जाएंगे। सेकंड कंफर्मेशन हमें देगा
पुट कॉल रेशियो पीसीआर जो होता है अगर 1.25 से अबव तो कॉल ऑप्शन, 0.80 से नीचे तो पुट ऑप्शन। थर्ड कंफर्मेशन हमारे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है ऑप्शन सिग्नल एंड वीवेब सिग्नल। आप डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो ओपन इंटरेस्ट है उससे आज के दिन में क्या चेंजेस आए, ठीक है। अब वो उसका टोटल आप यहाँ से ले सकते हो या फिर सिंपली यहाँ से आप ले सकते हो उसका टोटल, ठीक है। और इंट्राडे डेटा में जैसे ही आप आते हैं तो आपके पास दो टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। 5 मिनट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास हर 5 मिनट के अकॉर्डिंगली डेटा आ जाएगा। जैसे भी 11:55 हो रहे हैं तो लास्ट डेटा मेरे पास 11:55 का आ चुका है, ठीक है। 15 मिनट पे करूंगा तो हर 15 मिनट का डेटा मुझे यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। 5 मिनट पे टाइप कर लेते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है डेटा उसको समझने की यहाँ से कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लियर है। फर्स्ट कंफर्मेशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा। सो अगर हम टोटल की बात करें तो कॉल साइड में टोटल आप देख रहे होंगे 2,16,47,000। सो ऑलमोस्ट 2,16,00,000 का डेटा है वो कॉल साइड में बना हुआ है। ये जितना भी आप डेटा देख रहे हैं, ठीक है, ये राइटिंग का डेटा है। और आपको इस तरफ क्यों जाना है, जिस भी तरफ कम है वो क्यों जाना है, उसके पीछे मैं आपको रीजन दे देता हूँ। बहुत इसके पीछे रीजन है आपको बहुत बड़ा, आपको पता ही होगा सेबी ने कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट भी जारी करी थी कि मार्केट के अंदर 99% लोग ऐसे हैं जो लॉस करते हैं। और हम आपको इसीलिए सॉफ्टवेयर के थ्रू सजेशंस देते हैं कि डेटा जिस तरफ कम है उस तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि जो क्राउड है, क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। क्राउड मार्केट के अंदर लॉस करता है और आपको क्राउड के अगेंस्ट इसीलिए काम करना है जिससे कि आप उस लॉस को अवॉइड कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर है 2,16,00,000 और पुट साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है 2,92,00,000। तो पहले कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिलती है कि जो डेटा कम है किस तरफ है, कॉल साइड में कम है, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन मुझे मिलेगी पीसीआर से। पीसीआर क्या है, ठीक है, पीसीआर होता है बेसिकली पुट कॉल रेशियो। अब पीसीआर निकलता कैसे है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर ये जो आप पुट का डेटा देख रहे हो, इस पुट के डेटा को हम डिवाइड करते हैं कॉल के डेटा से, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। सो मैंने आपको बताया था कि पीसीआर अगर 1.25 से ऊपर है सो बाय कॉल ऑप्शन, और पीसीआर 0.80 से बिलो है सो बाय पुट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि बात यहाँ पर बाइंग की हो रही है, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। तो 1.35 यानी कि 1.25 से अबव है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे मेटो यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम कॉल साइड में है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर भी 1.25 से अबव है। एंड थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन जो हमारे सिग्नल्स हैं। अब सिग्नल्स हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको दो सिग्नल्स दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन सिग्नल एंड सबसे लास्ट में वी वेब सिग्नल। ये क्या है, बेसिकली ऑप्शन सिग्नल आपको ऑप्शंस की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल में ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में अभी बाय कर रहे हैं या ऑप्शंस में अभी सेल कर रहे हैं, ठीक है। सेम एज वी वेब सिग्नल आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में अभी भी बाइंग चल रही है या फ्यूचर्स में सेलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है। अगर एक सिग्नल सेल है एक सिग्नल बाय है तो उस टाइम पर आप अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है वो मेट नहीं होगी। विदाउट ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आप ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें क्योंकि वहां पर रिस्की होगी। हाँ, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ क्या चीजें आपको देखनी है यहाँ पर, ठीक है। आप उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी तीनों कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट होती है। तो मुझे एक क्लेरिफिकेशन मिल गया कि अब मुझे कॉल ऑप्शन ही बाय करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों कंफर्मेशन मेरी मेट हो रही है। अब कॉल ऑप्शन बाय करना है तो क्या मेरा स्ट्राइक रहेगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बात आती है इस पर। तो ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये वी वैप और प्राइस, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं बेसिकली फ्यूचर्स का प्राइस होता है, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है। और फ्यूचर्स के ऊपर ये वीवैप का चार्ट लगा हुआ है, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वीवैप का इंडिकेटर्स वो लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस, अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल जो इंडेक्स है उससे काफी ज्यादा आई है। अगर हम बात करें निफ्टी अभी हमारा चल रहा है 17,278, बट सेम मैंने आपको बताया कि ये फ्यूचर्स है, निफ्टी फ्यूचर्स। तो जो 17,372 था लास्ट जो 11:55 की कैंडल आई थी, सो हमेशा इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको बाय करना है एज अ ऑप्शन बायर। अगर आपको कॉल की कंफर्मेशन मिलती है तो कॉल साइड, पुट की कंफर्मेशन मिलती है तो पुट साइड, ठीक है। तो 17,372 के सबसे नियर बाय या तो 17,350 है या 17,400 है। सो इसके मैं नियर बाय 350 पर जाना चाहूंगा।
ये जितना ऊपर जाऊंगा थोड़ा सा अवॉइड रिस्की हो जाएगा, ठीक है। मैं 300 का भी कॉल ऑप्शन ले सकता हूँ अगर मैं आईटीएम पे फोकस करूंगा। क्या तो मेरे को जो बोला गया है इसके अकॉर्डिंगली, डेटा के अकॉर्डिंगली मैं इसका कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। अब कॉल ऑप्शन बाय करने से पहले मुझे एक रिस्क भी देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिस्क मिनिमाइज कैसे होगा इसके थ्रू। अब रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए प्राइस और वीवैप ये आपको एक फोर्थ कंफर्मेशन देते हैं। अब वो फोर्थ कंफर्मेशन क्या है? प्राइस और वीवैप में गैप जितना ज्यादा कम होगा, आपकी एंट्री उतनी ज्यादा रिस्क फ्री रहेगी। अब प्राइस और वीवैप में गैप जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपकी जो एंट्री है उतनी ज्यादा रिस्की होती जाएगी, ठीक है। जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी गैप कितना है? ऑलमोस्ट 72 और ये 21 पॉइंट्स का गैप है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करना है, 21 पॉइंट्स का गैप है, ज्यादा गैप नहीं है। मैक्स टू मैक्स अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इनफ गैप है फ्रेश एंट्री के लिए, जहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम होगा। और अगर आप रिस्क टेकर हैं, सो उस कंडीशन में भी मैक्स टू मैक्स निफ्टी के अंदर 70 से 80 पॉइंट जाए, 80 पॉइंट से ज्यादा गैप हो, सो उस टाइम पर भी ट्रेड अवॉइड कर दें। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, रिस्क वॉलेटिलिटी उस टाइम पर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है जब प्राइस और वीवैप में गैप ज्यादा होगा तो वहां पर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होगी। सो जब वॉलेटिलिटी हाई हो तो उस टाइम पर आप अवॉइड कर दें बाइंग, सो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्लेरिफिकेशन होता है। तो फोर्थ कंफर्मेशन के तौर पर आप इसको ले सकते हो, गैप कम है, ठीक है। अब 12 बजे नई कैंडल आ गई हमारे पास, यहाँ से प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 6 पॉइंट। अब और ज्यादा कंफर्मेशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि पीसीआर अभी भी बढ़ रहा है। अगर प्राइस गिर रहा है और पीसीआर भी गिरता और डेटा में यहाँ पर ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि पीसीआर तभी गिरता, तो मैं क्या करता कि मैं एक होल्ड करता अभी पोजीशन, कि नहीं अभी मुझे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बट प्राइस गिर रहा है लेकिन प्राइस पीसीआर बढ़ रहा है, तो अब और कम गैप मुझे मिल रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन देखता था, ठीक है। और जो कॉल ऑप्शन में यहाँ पर देखूंगा, जैसे कि हमने 1155 के डेटा के अकॉर्डिंगली लिया 17,350 का, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 21 पॉइंट का गैप है। मैं 20 पॉइंट अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली, जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 40 पॉइंट का मैं गैप बियर करूंगा, तो 20 पॉइंट में और इसके अंदर लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा ये 17,331, यानी कि 17,372 पर मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया 17,350 का। सो मेरा जो स्टॉप लॉस रहा 17,331 का स्टॉप लॉस रहा, यानी कि मैंने टोटल 40 पॉइंट का गैप लिया। सेम इसी के अकॉर्डिंगली 1:1 का मैं टारगेट रख सकता हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली या 1:2 भी ले सकता हूँ, मैं अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली रख सकता हूँ कि मैं अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, ये इंडेक्स के 40 पॉइंट है ना कि आपके प्रीमियम के, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं 40 पॉइंट का ही टारगेट या 60 पॉइंट या 80 पॉइंट अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली मैं रख सकता हूँ, ठीक है। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने 2 लॉट बाय किए, 40 पॉइंट जैसे ही मेरा टारगेट हिट होता है वहां पर मैं एक लॉट जो मैंने बाय किया था, 2 लॉट में से एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर लूंगा और एक का थोड़ा सा वेट करूंगा कि अगर डेटा मेरे फेवर में होगा तो मैं वेट करूंगा, अगर डेटा फेवर में नहीं जाएगा फिर आगे, तो वहां पर मैं वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा। क्लियर है? आपको पता चल गया कि कैसे कोई ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करनी है एज पर द ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर। उसके लिए क्या क्या चीजें आपको देखनी है, सारी चीजें मैंने आपको 1 to 1 बता दी। सबसे पहले ट्रिपल कंफर्मेशन, फिर उसके बाद फोर्थ कंफर्मेशन जो आपके रिस्क को मिनिमाइज करेगी, वो क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है सेशंस के अभी, तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज हम हमारे नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे, जहां पर हम स्टॉक एनालिसिस और उसी के अंदर फिर स्टॉक ऑप्शन में कैसे एनालिसिस करना है उसके बारे में सीखेंगे। सो 2 से 3 मिनट वेट करते हैं, अगर आपके कोई डाउट है सेशन के अभी इसके, जो अभी हमने इंडेक्स सेशन सीखा, तो पूछ सकते हो। ओके, आई थिंक किसी का कोई डाउट, आगे डाउट। सर फ्यूचर्स के प्राइस के अकॉर्डिंगली एंट्री और एसएल के अकॉर्डिंगली ट्रेड लें तो कैसे, एक बार फिर से बता दीजिए। सिंपली अभिषेक जी देखिए, जैसा कि फ्यूचर्स के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड कैसे लेना है, सबसे
परफेक्ट एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताया कि जो ट्रिपल कंफर्मेशन मेट होती है उसके बाद क्या करना है, इनके गैप को देखना है प्राइस और वीवैप के। जितना गैप कम उतनी ज्यादा अच्छी एंट्री, जितना गैप ज्यादा उतनी ज्यादा रिस्की एंट्री। गैप कितना बियर करना है, अगर फ्रेश एंट्री लेनी है 30 पॉइंट 40 पॉइंट मैक्स टू मैक्स गैप बियर करना है। अगर आप रिस्की भी ट्रेडर है, रिस्क ट्रेडर भी है, तो भी 70 पॉइंट 80 पॉइंट, उससे ज्यादा गैप बियर ना करें। उस टाइम पे थोड़ी सी मार्केट रिस्की हो जाती है। तो इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक आप हमेशा उठाएंगे। ठीक है, 17,366 होगी थी मार्केट, तो इसके सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, 17,350, तो मैं ये ऑप्शन बाय करूंगा। ठीक है, अब 17,350 का मैंने अगर एक कॉल ऑप्शन लिया तो गैप कितना है, सिर्फ 15 पॉइंट का है। मैंने आपको बताया आप 40 पॉइंट 30 पॉइंट का गैप ले सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि अब गैप कम हो गया, मैंने यहाँ का एग्जाम्पल लिया था हमने, तो इसी के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली बता देता हूँ। 21 पॉइंट का गैप था, तो अगर मैं नॉर्मली 20 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, 40 पॉइंट का गैप बियर कर सकता हूँ, तो 20 पॉइंट और मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, यानी कि 20 पॉइंट और अगर मैं इसके अंदर लेस करता हूँ, तो टोटल गैप मैंने कितने पॉइंट का लिया, 40 पॉइंट का वी वैप से। ठीक है, वी वैप में क्योंकि 20 पॉइंट का गैप है, तो 20 पॉइंट का गैप और मैं ले लूंगा। टोटल कितना गैप हो गया मेरा, 40 पॉइंट का। सेम उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है अभिषेक जी? ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, स्टॉक एंड स्टॉक ऑप्शन एनालिसिस। कैसे आपको स्टॉक ऑप्शन में एनालिसिस करना है और स्टॉक कैसे आप चूज कर सकते हो कोई भी एक ट्रेड एग्जीक्यूशंस के रिगार्डिंग। सिंपली आप डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था स्टार्टिंग में सेक्टर एनालिसिस। अब सेंटिमेंट्स की बात कर ले तो बैंकिंग इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा होगा, या फिर एनर्जी सेक्टर या एफएमसीजी सेक्टर। तो किस सेक्टर के ऊपर बात करें, एक बार रिकैप करते हैं। एक बार व्यू शेयर कर देंगे आप, किस सेक्टर से स्टार्ट करें हम सेशन? ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी, मेटल। ठीक है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, ऑटो थोड़ा सा न्यूट्रल है, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो। अब ऑटो में जाने के लिए सिंपली आप देख सकते हो सेल का सिग्नल है। ठीक है, ट्रेल कर रहा है। सिंपल आप यहाँ से चूज कर सकते हो सेक्टर्स में आके ऑटो, या फिर सिंपली यहाँ पर आपको सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में दिख रहा है डाउन साइड में, तो टैप करोगे जैसे ही, तो कुछ इस तरीके के एक्स्ट्रा एड ऑन ऑप्शन आपको मिलने को देखते हैं। बाहर आपको मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। जब आप टैप करते हो पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर, तो कुछ इस तरीके के एडवांस ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे स्टॉक स्टॉप लॉस टारगेट, जिसमें सिंबल्स दिए हुए हैं क्वांटिटीज के अकॉर्डिंगली क्या है। ठीक है, सीएमपी क्या है, करंट मार्केट प्राइस, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के नीचे करना है, टारगेट 1 क्या है, टारगेट 2 क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, अप सेंटीमेंट कैसा है या डाउन सेंटीमेंट कैसा है। ठीक है, अब उसके बाद पाइवेट पॉइंट क्या कह रहा है आपको, पाइवेट पॉइंट के नियर बाय जितने भी आप अपनी बाइंग है, अगर आप कैश में इंट्राडे पोजीशंस बनाते हैं या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए पाइवेट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा इसके नियर बाय जितनी आप बाइंग रखोगे अपनी, उतनी ज्यादा, जैसे हमने ऑप्शंस में भी बात करी कि प्राइस और वी वैप में जितना गैप कम होगा, उतनी ज्यादा अच्छी आपको एंट्री देखने को मिलेगी। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी मेट होती है। पाइवेट पॉइंट, जो पाइवेट पॉइंट है, पाइवेट पॉइंट्स में जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जितना भी गैप कम होगा उतनी ज्यादा एंट्री आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको व्यू? उसके बाद स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। अगर हम बात करें स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, बाहर आपने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग आपको देखने को मिल रही थी। सेम जब आप अंदर टैप करके आओगे तो वहां पर आपको स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, सेम वही टाइम फ्रेम है, 15 मिनट 30 मिनट जो इंट्राडे के लिए यूज होते हैं। उसके बाद 60 मिनट डेली और वीकली, ये 5 टाइम फ्रेम होते हैं हमारे पास, जो 1 to 1 आप देख सकते हो। सो पैसिफिक, अभी हमें ऐसा कोई सेक्टर्स आप यहाँ पे देख रहे होगे, इस सेक्टर के अंदर हाईलाइटेड नंबर नहीं दिख रहा, बट अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प हो गया 2 में, फिर टीवीएस आ गया, टीवीएस टाटा मोटर्स, टीवीएस। टीवीएस आपको देखने को मिल रहा होगा शुरू के 2 में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी दिख रही है 3 बार। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प भी 2 बार है, टाटा मोटर्स भी 2 बार देखने को मिल रहा है। तो सिंपली जो है यहाँ पर, अगर आपको अप साइड में दिख रहा होगा तो ग्रीन में यहाँ पर विजिबल होगा, और जो डाउन साइड में दिख रहा होगा वो रेड में आपको विजिबल होगा। क्लियर? एक बार हम बैंक का एग्जांपल लेके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैंकिंग में भी नहीं मिल रहा है, और कौन सा फार्मा सेक्टर भी आज अपसाइड में था,
सेंटिमेंट्स तो प्रॉपर अभी किसी में नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो हम वहीं आ जाते हैं वापस से जहां से हमने स्टार्ट किया था, ऑटो। ठीक है, तो टीवीएस हमने देखा था। तो जैसे ही आप टीवीएस में क्लिक करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा और अच्छे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। वो क्या है? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि सेंटिमेंट्स के, टेक्निकल इंडिकेटर्स, करंटली टीवीएस का प्राइस क्या चल रहा है, 1071। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है टीवीएस के अंदर, बाइंग। बाइंग किस बेसिस पे कह रहा है? ये इंडिकेटर्स जो इसके अंदर देख रहे हैं इस बेसिस पर, प्लस हाईएस्ट डिलीवरी इस स्टॉक के अंदर कहां पर बाय करी है। अब हाईएस्ट डिलीवरी जो बाय हुई है इसका पता कैसे चलेगा आपको? जैसे कि अगर डिलीवरी की बात करें तो 1065, यानी कि ये इसका बाइंग जोन है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने टीवीएस के अंदर बाइंग प्रेफर किया है। अब बाइंग जो प्रेफर हुआ है वो आपने, हमने, या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि एफआईआईज हो गए, डीआईआईज हो गए, उनकी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स होगी। ठीक है, उसका आप कैसे पता कर सकते हो कि मतलब डिलीवरी में बाइंग सबसे ज्यादा कैसे हुई है? तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर एक डिलीवरी का कॉलम देख रहे हो, जैसे ही आप इस पर टैप करते हो तो कुछ इस तरीके के आपको प्रीवियस 30 दिन का डेटा दिखेगा। तो हमने टीवीएस का देखा, तो टीवीएस पे टैप करते हैं, ये रहा। ठीक है, पिछले 30 दिन में टीवीएस में क्या हुआ, 29 मार्च से लेके 15 फरवरी तक के जो 30 सेशन थे टीवीएस के, उसका आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। ओपन हाई हुआ था कहाँ पे, या लो हाई क्या लगाया, लो क्या था, क्लोज क्या था, वॉल्यूम और डिलीवरी क्या है। ठीक है, क्लियरली देख सकते हो जो इसने पिछले 30 दिनों का इसका हाई है वो यहीं पर लगाया था, ओपन हाई हुआ था, सेम हाई यहीं पर लगाया था पिछले 30 दिन में। जो क्लोज हुआ था हाई पे वो ये था, और जो 30 दिन का लो है वो 1005 का था। फिर डिलीवरी में सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको परसेंटेज देखने को मिली 17 मार्च को, सेम यही हाई लगाया था, उसके नियर बाई आपको देखने को मिला या हाईलाइटेड नंबर 65%। ठीक है, फिर कंटिन्यूसली 60 फिर यहाँ पर थोड़ा सा डाउन सेंटीमेंट्स देखने को मिला डिलीवरी के अंदर। तो क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि कैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला टीवीएस। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। सो यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है, कि हाईएस्ट डिलीवरी कैसे पता चली आपको। आप सेंटिमेंट्स की बात करें तो सेंटिमेंट्स अभी आपको दिख रहा होगा कि 81% अपसाइड में दिख रहा है और सिर्फ 90% डाउन साइड में दिख रहा है। सो क्लियर है, आपको यहाँ से एक और कंफर्मेशन मिल गया कि अभी जो सेंटिमेंट्स है टीवीएस बाइंग साइड में मुझे प्रेफर करना है, ना कि सेल साइड में। ठीक है, क्लियर। डेरिवेटिव ऑप्शन ओआई, बाहर हमने बात करी थी इंडेक्स ऑप्शन की, तो वहां पर हमें खुद से एनालिसिस करना पड़ा था कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। बट यहाँ पर अगर हम अभी बात करें तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही जगह पर बना हुआ है। सो इसको थोड़ा सा भी रिस्की होगा ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, या फिर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए अभी हम बात करेंगे कैसे लेना है। टीवीएस IND1, IND2, IND3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बेसिकली IND1 क्या है, ये बेसिकली 9 इंडिकेटर्स हैं जो हर एक इंडिकेटर्स हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अपना कंसर्न रिप्रेजेंट करता है, चाहे 5 मिनट 15 मिनट। अब हम बात करें इंडिकेटर्स की तो मेजर यूज के जो इंडिकेटर्स होते हैं लाइक RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इस तरीके के जो मेजर यूज वाले इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो हर एक इंडिकेटर्स अपना अपना कंसर्न रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी अप साइड में ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है सभी सेंटीमेंट्स है। क्लैरिफिकेशन, अब बाइंग कहां पर करनी है, पाइवेट पॉइंट के नियर बाय। कैश में अगर आपको बाय करना है, कैश में बाइंग करना है हमेशा इसके ऊपर, सेंटीमेंट्स बाय है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय, सब कुछ बाय है। सो उसके लिए मुझे इसके ऊपर बाय करना था इस स्टॉक को। अगर इसका हम आज का रिकैप करें, ठीक है, जस्ट यहाँ पर आ जाते हैं टीवीएस, यही है 1072। ठीक है, बाइंग एरिया लो जो था इसका 1064, कहाँ पर इसने लगाया था, अभी यहीं कहीं लगाया था इसने 10:15 पर। ठीक है, क्या क्लियरिफिकेशन यहाँ पर आपको मिली इसके ऊपर। ठीक है, 164 का लो लगाया, 166 इसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया। ठीक है, ऊपर की तरफ में गया, क्यों? क्योंकि जब मॉर्निंग में खुला तो ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई था, देखोगे तो 180, और इसका जो हाई लगाया ऑलमोस्ट 185 का हाई था। तो इसीलिए कहाँ पर आपको बाइंग करनी है, इसके नियर बाय करनी है प्राइवेट पॉइंट के। जब फ्रेश लो लगा, जैसे इसने 1066 को ब्रेक किया, वहां पर आपको एक बाइंग इसके अंदर करनी थी। बाइंग करने के बाद पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट, ये 3 टारगेट है जिसे हम रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 या टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 बोल सकते हैं। और मेरे स्टॉप लॉसेस जो रहेंगे वो क्या स्टॉप लॉसेस रहेंगे, वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, स्टॉप लॉस 1, स्टॉप लॉस 2, स्टॉप लॉस 3, या सिंपली आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि बाइंग प्रेफर, अगर यहाँ पर भी मॉर्निंग में आपने बाय किया होता तो अभी भी आप 6 रुपए 7 रुपए प्रॉफिट
प्रॉफिट में होते पर शेयर, ठीक है, वो अवॉइड करते हैं। बट सेंटिमेंट्स सेम, अगर इसी के अंदर आपको ऑप्शंस में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो ऑप्शंस में ट्रेड एग्जीक्यूशंस के लिए आपको ये सेंटिमेंट्स देखने हैं। तीनों सेंटिमेंट्स सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और 70% से अबव होने चाहिए। जब तीनों सेंटिमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे प्लस 70% से अबव होंगे, जब भी आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करना है एज पर द डेटा। 81%, 72%, 88% तीनों सेंटिमेंट अप साइड में है। सो मुझे क्लेरिफिकेशन मिल गई कि मुझे इसका कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, तीनों कंफर्मेशन मिलने के बाद। तो क्या मेरा कॉल ऑप्शन के लिए क्या मेरा स्ट्राइक रहेगा, तो 1066 के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, यही है 1007 या फिर 1080। तो मेरी जो बाइंग प्रेफर एरिया रहेगी वो हमेशा इसी के नियर बाय रहेगी, पाइवट पॉइंट के, ठीक है। कॉल ऑप्शन में इसका बाय कर सकता हूँ इजी वे में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। रेसिस्टेंस और सपोर्ट आप देख सकते हो क्लियरली, अगला जो रेसिस्टेंस बनेगा वो 1100 पे ही बनेगा। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 1,17,000 है, और यहाँ पर वही थोड़ी सी ज्यादा है 1,35,000, इसलिए 17,000 थोड़ी सी कम है, इसलिए आपको ये रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बट अभी होने वाले सेशंस में हो सकता है ये थोड़ा सा आपको और ऊपर जाता देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्टॉक एनालिसिस और उसी स्टॉक के अंदर ऑप्शन में स्टॉक ऑप्शन एनालिसिस। सेम अगर कोई ट्रेड आपको पोजिशनल बेसिस पे लेनी है तो मस्ट वॉच के कॉलम पर हमने एक पोजिशनल का कॉलम दिया हुआ है, सिंपली आप इस पर टैप करके इस तरीके से स्टॉक्स देख सकते हैं। प्लस स्टॉक्स देखने के बाद उनको डेप्थ में एनालिसिस के लिए मैंने आपको बता दिया था कि डेप्थ में एनालिसिस के लिए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ओपन करोगे तो और ज्यादा डेप्थ में एनालिसिस आपको देखने को मिल पाएगी, ठीक है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर जो स्क्रिप्ट में एनालिसिस मैंने आपको अभी बताई। और ज्यादा उसको एनालिसिस करनी है तो डिलीवरी में आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली डिलीवरी में क्या चल रहा है उस स्टॉक के अंदर। सो बेसिकली यही था आज का सेशन। अब आपके जो भी डाउट्स हैं ड्यूरिंग द सेशंस 5-7 मिनट उसके लिए हम वेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं या पर्टिकुलर आप किसी स्टॉक का व्यू चाहते हो या भी जाते जाते इंडेक्स का व्यू चाहते हो, सो वो भी आप पूछ सकते हो। अदरवाइज ये जो सेशन है फिर यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। सो जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं अभी आपके, ठीक है।